बता दें कि यूपी के सांसदों से पीएम मोदी मिलेंगे। सांसद भवन में सांसदों से भेंट करेंगे। कुछ ही देर में सांसदों से पीएम मोदी मिलने वाले हैं। शीतकालीन सत्र के चलते दिल्ली में सभी सांसद मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के सांसदों से मिलने वाले हैं पीएम मोदी। संसद भवन में सांसदों से भेंट करेंगे। कुछ ही देर में सांसदों से पीएम मोदी मिलेंगे। शीतकालीन सत्र के चलते दिल्ली में सभी सांसद मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन सत्र के दौरान एनडीए के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ ही देर में पीएम यूपी के एनडीए सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी ने बुधवार यानी कि 10 दिसंबर को संसद भवन में बिहार एनडीए के सांसदों से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब वो शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। शीतकालीन सत्र की वजह से सभी सांसद दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों के एनडीए सांसदों से अलग अलग दिन मुलाकात कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का खाका तैयार कर रही है और प्रदेश इकाई में नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। उत्तर प्रदेश की ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि रविवार 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो बता दें कि पीएम मोदी शीतकालीन सत्र के दौरान एनडीए के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, जहां पीएम मोदी कल यानी कि बुधवार को यानी कि 10 दिसंबर को संसद भवन में बिहार एनडीए के सांसदों से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब शुक्रवार को वो उत्तर प्रदेश के एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। शीतकालीन सत्र की वजह से सभी सांसद दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो इस बीच आपको ये भी बता दें कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का खाका तैयार किया जा रहा है और प्रदेश इकाई में नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, बताइए कि आज यूपी के सांसदों से मुलाकात होने वाली है, क्या वजह है, क्या निकलकर सामने आ रहा है, क्या मुख्य एजेंडा है जिस वजह से आज पीएम मोदी सभी सांसदों से संसद भवन में भेंट करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए संगीता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं यूपी के सांसदों से, जाहिर सी बात है क्योंकि 2027 की जो है यहाँ कहीं ना कहीं तैयारी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जो है, अखिलेश यादव हो या कोई दूसरा विपक्ष हो, तो वो जो है लगातार एसआईआर का मुद्दा बना रहे हैं, जिससे कि जो उनके वोटर्स हैं, जैसे अल्पसंख्यक हुए, दलित हुए, मुस्लिम हुए, उनको जो है टारगेट किया जा रहा है और दलित वर्ग को भी जो है विपक्ष टारगेट करते हुए जो है बहकाने की कोशिश कर रही है। तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, इस पर जो है बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही जो चुनावी तैयारी है, यूपी चुनाव की जो तैयारी है, वो जो सांसद है वो किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे करने वाले हैं, इस पर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि अभी जो है इतना ज्यादा समय नहीं रह गया है, सिर्फ जो है 1 साल है यूपी चुनाव में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही इस तरीके की तैयारी जो है करते हुए मीनाक्षी, क्या लग रहा है कि किस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी फोकस करने वाले हैं आज जब सांसदों से मिलेंगे? तो जी संगीता, फिर से आप रिपीट कीजिए, मुझे समझ मीनाक्षी, मेरा ये सवाल था कि क्या लग रहा है कि आज जब सांसदों से पीएम मोदी मिलेंगे तो किस मुद्दे को लेकर ज्यादा फोकस रहेगा उनका? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, एसआईआर को लेकर, बीएलओ को लेकर जो है विपक्ष मुद्दा उठाता हुआ नजर आ रहा है, उसको किस तरीके से टैकल करना है, उस पर जो है बातचीत की जा रही है। और इसके साथ ही बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उनको किस तरीके से टैकल करना है, इस पर भी बातचीत होगी। और इसके साथ ही किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से, सांसदों से या मंत्रियों से मिलते हैं तो एक अलग ही बूस्टर जो है उनको मिलता है। जिस तरीके से वो उनको अप्रिशिएट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और प्रेरणा देते हैं, उससे एक अलग ही बूस्टर जो है सभी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में मिलते हुए नजर आता है, देखते हुए नजर आता है। तो कहीं ना कहीं 2027 की तैयारी जो है यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अब ग्राउंड लेवल पर जो है उतारने का समय आ चुका है
और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करने की बात की जा रही है कि वो सांसदों से कहते हुए नजर जी। आएंगे कि जितने भी लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हुए नजर जी। आते हैं कि आपके सारे वोटर्स के नाम आपके मुंह पर होने चाहिए, इतना जो है आप सबसे मिलो। तो ये जो है चीजें, और यहाँ पर एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड भी जो है वो मांगा जा सकता है कि किसको कहाँ और क्या साथ ही समस्या है और मीनाक्षी, कितना जो साथ ही आपको पता होगा कि जैसा कि अध्यक्ष के नामों की भी घोषणा होने वाली है, तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। और साथ ही जैसा कि आप बता रहे हैं कि एसआईआर हो या फिर अन्य मुद्दे 2027 की तैयारी हो, सभी को लेकर चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी, आपने पूरी जानकारी दी।